के 10 उच्च शिक्षा प्रणाली पेपर 1 यूजीसी नेट हायर एजुकेशन सिस्टम। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की आखिरी यूनिट जिसका नाम है उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम। ये यूनिट आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था का पूरा इतिहास, आयोग, नीतियाँ, कार्यक्रम शामिल हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ये यूनिट आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था का पूरा इतिहास, आयोग, नीतियाँ और कार्य शामिल हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन पहले हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन की। ज्ञान स्वयं से में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान हर इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद है। इसमें बस उसे खोजना है, पहचानना है। बस उसे खोजना है, पहचानना है। जैसा एक बीज में पूरा पेड़ पहले से मौजूद होता है, बस उसे उगाना होता है, ठीक वैसे ही ज्ञान भी हमारे अंदर है, बस हमें उसे स्वीकार करना है। अब हम देखते हैं पार्ट 2, यूनेस्को के 4 स्तंभ। अब यूनेस्को के द्वारा बताया गए अधिगम के 4 स्तंभ की ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ज़रूरी आता है। पहला, लर्निंग टू नो, जानकारी के लिए सीखना, यानी हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। भले ही वो चीज़ हमारे काम आए ना आए, लेकिन हम जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। दूसरा, लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना, यानी कुछ कार्य करने के लिए सीखना, जैसे खाना बनाना सीखना, ड्राइविंग करना सीखना, बागवानी करना सीखना, ये सब लर्निंग टू डू है। तीसरा, लर्निंग टू बी, बनने के लिए सीखना, यानी कुछ बनने के लिए सीखना, अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सीखना। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीजीटी बनना चाहते हैं, टीजीटी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सीखते हैं वो लर्निंग टू बी है। चौथा, लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए सीखना, यानी समाज में रहना सीखना, दूसरों के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, यह सीखना। हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, सहयोग, ये सब लर्निंग टू लिव टुगेदर है। ट्रिक, नो डू बी टुगेदर, याद रखें। शिक्षा प्रणाली के स्तर। अब देखते हैं भारत में औपचारिक शिक्षा प्रणाली के क्या क्या स्तर हैं। पहला, प्राथमिक शिक्षा, मूल प्राथमिक, कक्षा 1 से 5 तक। उच्च प्राथमिक, कक्षा 6 से 8 तक। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा, सामान्य माध्यमिक, कक्षा 9 से 10 तक। उच्च माध्यमिक, कक्षा 11 से 12 तक। तीसरा, तृतीयक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्नातक, यूजीसी, प्रास्नातक, पीजी, पीएचडी। व्यावसायिक शिक्षा, कारोबार, व्यवसाय से संबंधित कोर्स। प्राचीन विश्वविद्यालय। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। संसार का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, स्थापना 700 ईसा पूर्व, यानी 2700 साल पहले। दोस्तों, ये वो समय था जब दुनिया के कई देशों में शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और भारत में तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये भी बहुत पुराना और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। सारनाथ विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया था। प्राचीन भारत के विद्वान। उस समय भारत में कितने महान विद्वान हुए? योगदान। चरक एक विद्वान थे। आयुर्वेद के जनक, देसी दवाओं से इलाज। सुश्रुत, शल्य चिकित्सा सर्जरी के जनक। आर्यभट्ट, शून्य जीरो का आविष्कार, यानी उन्होंने जीरो की खोज की। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अर्थशास्त्र के रचयिता। पतंजलि, योग के जनक। पाणिनि, संस्कृत व्याकरण के जनक, अष्टाध्यायी के रचयिता। ब्रिटिश काल, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी कई नीतियाँ बनाई। 1813 चार्टर अधिनियम, इसके तहत ईसाई मिशनरी स्कूल खोले गए। 1817 हिंदू कॉलेज कोलकाता, बाद में 1855 में यह रेजिडेंसी कॉलेज बन गया।
और 2010 में यह प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। 1835 मैकाले रिपोर्ट, इसमें अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया, यानी पाश्चात्य शिक्षा में को समर्थन मिला। 1837 लॉर्ड विलियम, उन्होंने अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया। सोचिए, भारत जैसे देश में जहाँ हिंदी का अन्य भाषा होनी चाहिए थी, वहाँ अंग्रेजी को सरकारी भाषा बना दिया गया। वुड डिस्पैच अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। दोस्तों, वुड डिस्पैच को अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1854 वुड डिस्पैच, इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह चार्ल्स वुड के नाम पर है। इसमें कहा गया उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हो और निचली शिक्षा मातृभाषा में हो, यानी छोटी कक्षाओं में मातृभाषा और बड़ी कक्षाओं में अंग्रेजी। यही वुड डिस्पैच की सिफारिश थी। 1857 3 विश्वविद्यालय, इस साल कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। ये लंदन विश्वविद्यालय के नमूनों पर बनाए गए थे। 1882 हंटर आयोग, महिला शिक्षा पर बल दिया। लेजोस विधानों का विद्यालयों से संबंध जोड़ा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत 1905 शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन की स्थापना की। यह एक शिक्षा केंद्र है जो आज भी मौजूद है। 1918 उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के निजाम ने इसे स्थापित किया था। 1920 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सर सैयद अहमद ने इसकी स्थापना की थी। 1920 CAB, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे CAB कहते हैं, 1923 में बंद हुआ, लेकिन 1935 तक में दोबारा खोला गया। 1930 से 40 के दशक। 1934 सपर समिति, इसका काम था बेरोजगारी की जांच करना। 1937 वृद्धा शिक्षा योजना, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसे लाया। पारंपरिक 7 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, वो भी मातृभाषा में। 1944 सर्जेट रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट में UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया। 3 वर्षीय डिग्री कॉलेज की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता के बाद 1947 में हम आज़ाद हुए और उसके बाद शिक्षा में क्रांति बदलाव आए। 1918 राधाकृष्ण आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बना। इसमें कहा गया माध्यमिक शिक्षा कच्ची खड़ी है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। 1952 मुदालिर आयोग, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालिर की अध्यक्षता में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बढ़ावा दिया। 1961 भावनात्मक एकता समिति, डॉक्टर संपूर्णानंद अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया। 1964 से 66 कोठारी आयोग, बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष, 4 वर्षीय ऑनर्स कोर्स की सिफारिश की, शिक्षा को नई दिशा देने पर बल दिया। 1968 से 1986 तक त्रिभाषा सूत्र, हिंदी अंग्रेजी कोई आधुनिक भारतीय भाषा, ये त्रिभाषा सूत्र था। तमिलनाडु ने इसे नहीं अपनाया। 1968 पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को अपनाई गई। लर्निंग टू डू एंड लर्निंग सोसाइटी पर बल, मार्च 1978 में लागू हुई। 1976 समवर्ती सूची, राज्य की शिक्षा को राज्य की सूची से निकालकर केंद्र को भी भूमिका दी गई। 1985 MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे याद रखें। 1986 NPE, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, अध्यापकों का स्तर सर्वोच्च हो, प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षा। 1919 से 2012 से 2012 तक। 1990 आचार्य राममूर्ति समिति, सेमेस्टर पद्धति पर बल, मॉड्यूलर शिक्षा पर बल। 1993 गणनात्मक समिति, गणना समिति, सम विश्वविद्यालय को नियंत्रित किया। 2006 लिंग 2 समिति, छात्र संघ चुनाव में सुधार। 2006 स्वयं पित्रोदा समिति, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के NKC को शामिल किया गया। GDP का 1.5% उच्च शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव। 2011 अनिल कोदकर समिति, 2012 KP वर्मा समिति। विश्वविद्यालय परिभाषा एवं प्रकार। विश्वविद्यालय शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी यूनिवर्सिटी, लैटिन बरिस्टास से है।
अर्थ शिक्षा और शिक्षार्थी के बीच एक विशिष्ट सहचर जहाँ वो आपस में रहकर शिक्षा प्राप्त करें। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्थापना 1952। कार्य विश्वविद्यालयों को अनुदान और मान्यता देना। विश्वविद्यालय के प्रकार: केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009, राज्य विश्वविद्यालय 1956, डीम्ड विश्वविद्यालय 1908 से 58, निजी विश्वविद्यालय 1860। यूजीसी अधिनियम खंड 12B, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे आते हैं दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना 1985। कार्य दूर शिक्षा में अग्रणी। COL कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग स्थापना 1988। एशिया के ये शिक्षक मीडिया केंद्र भारत में। प्रमुख केंद्रीय योजनाएं: स्वायम स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। GIAN ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक मेरिट्स। समावया स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स और वोकेशनल एडवांटेज ऑफ यूथ। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। NMEICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ई-लाइब्रेरी शाला दर्पण। TEQIP NRP DDU GKY। PEQIP 2002 टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा और गुणवत्ता में सुधार। NRP 1949 नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप 65 वर्ष की आयु तक शिक्षा, प्रोफेसर को विशिष्ट मान गुरु दक्षिणा। DDU DKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास उत्पादक क्षमता पर बल। यानी यहाँ याद रखें, ग्रामीण आएगा, शहरी नहीं। नैतिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण। नैतिक शिक्षा यानी मोरल एजुकेशन पर किन किन आयोगों ने बल दिया? वर्ष आयोग नीति अबिंदु 1952 से 53। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग चरित्र निर्माण पर बल। 1962 आध्यात्मिक परीक्षण। 1964 से 66 कोठारी आयोग शिक्षा पर बल। 1968 से 69 श्री प्रकाश समिति नैतिक शिक्षा पर बल। 1986 NEP पाठ्यक्रम में शिक्षा पर कहानियाँ, ईश्वर का गुणगान, महापुरुषों की जीवनियाँ, श्लोक। 1999 च्यवन समिति नैतिक शिक्षा पर बल। 2005 NCF मूल्य उन्मुखीकरण पर जोर, क्योंकि जब चरित्र ही अच्छा नहीं है तो सारी पढ़ाई बेकार है दोस्तों, इसलिए इन पर जोर दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं अब। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। 18 से 23 वर्ष उच्च शिक्षा आयु वर्ग। 30 वर्ष 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षा। 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक आदर्श अनुपात। दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी नाम नहीं। दुनिया के शीर्ष 200 विद्यालयों में भारत का एक भी नहीं। चीन के 10 हैं, यानी चीन हमसे बहुत आगे है शिक्षा में। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2016-17 में महिला सशक्तिकरण पर बल। अब देख लेते हैं हमने क्या क्या इस वीडियो में कवर किया है। कंक्लूजन, ये मैंने आपको ये करा था 10वीं यूनिट उच्च शिक्षा प्रणाली पूरा कंप्लीट कर दिया है आपको। क्या क्या हमने सीखा? स्वामी विवेकानंद का कथन, यूनेस्को की 4 स्तंभ, शिक्षा के स्तर, प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला नालंदा, ब्रिटिश काल मैकावले, बुद्धिस्ट डिस्पैट, हंटर आयोग, स्वतंत्रता के बाद राधाकृष्णन, मोदाली कठवाड़ी, NP 1990 से 12 तक, कई समितियां, विश्वविद्यालयों के प्रकार और UGC, ओपन लर्निंग, इग्नू, COL, केंद्रीय योजना, स्वयं, NPTEL, NKN, नैतिक शिक्षा पर बल देने वाले आयोग, महत्वपूर्ण तथ्य, ये सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें दोस्तों। मैंने UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का एक बैच लॉन्च किया है। उस बैच में आपको मैं सारी कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा और एक क्लास कराऊंगा, एक यूनिट कराऊंगा, एक टॉपिक कराऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो देखें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट
हाई लेवल कंटेंट दूंगा आपको। मैंने भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट आना बाकी है। ये सब कंटेंट मेरी अपनी ओर से तैयार किए होते हैं। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करता हूँ और एनसीईआरटी और जो है इन सब की चीज़ों का भी इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आपको डेट और की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि डेट गलत होगा, ये हाँ होगा। ठीक है, धन्यवाद।